चैनल भारत तंत्र में आपका स्वागत है। आज मैं मौजूद हूँ उत्तराखंड के प्रमुख नगर जसपुर में। आज गांधी जयंती के शुभ अवसर पर समदर्शी संस्था द्वारा यहाँ कम्बल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में अपर पुलिस अधीक्षक काशीपुर चंद्रमोहन सिंह जी यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हैं और संबोधन कर रहे हैं। तो गांधी जी ऐसा नहीं करते तो वैसा हो जाता। लेकिन सोचिए, हर कंट्री में सभी तरह के लोग रह रहे हैं, सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोग रह रहे हैं। तो क्या भारत में रहेंगे तो क्या बुरा है? सभी जगह रहे तो हमारा संविधान तो सभी को अलाउ करता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी की बातें। जैसे हमारे कह रहे थे अभी भूतपूर्व शाह जी कह रहे थे, बिल्कुल सही बात है। बहुत ईमानदार हमारे प्रधानमंत्री जी थे। और एक बार रेल दुर्घटना हुई, वो रेल मंत्री थे, तो उन्होंने अपने रेल मंत्री के पद से केंद्रीय रेल मंत्री से त्याग पत्र दे दिया था और वो दुर्घटना का जिम्मेदारी अपने ऊपर लिया था। कहा था कि अगर रेल दुर्घटना हुई है तो मेरी कुछ कमी है, हम सिस्टम को फुल प्रूफ नहीं बना पाए और इतनी कैजुअलिटी हुई, ये मेरी वजह से हुई और मैं इसको आज त्याग पत्र देता हूँ अपने पद से, मैं इसके लायक नहीं हूँ। तो मेरा ये कहना है, ऐसे ही हम लोगों को आदर्श बनाने चाहिए महापुरुष। किसी ने, मैंने पिछली बार भी कहा था कि किसी न किसी व्यक्ति से हमको मोटिवेट होना चाहिए कि कौन क्या अच्छा है किसी में। हम लोग किसी की बुराई करते लेकिन अच्छाई भी देखें हम लोग उसमें क्या अच्छा है। मैंने पिछली बार भी कहा था बच्चों को कि आप देखिए कि आपके अगल बगल में अच्छे लोग कौन हैं, उन्होंने क्या कार्य किए हैं, वो कैसे हम भी उनके जैसे बन सकते हैं। तो आप लोग हमेशा ये नहीं सोचना है कि ये मेरी किस्मत में यही लिखा है। कई लोग सोचते हैं मेरी किस्मत में, किस्मत कुछ नहीं है, जो भी है हमारे हाथ हैं। अगर हम करना चाहेंगे तो इन हाथों से सब कुछ हो जाएगा, क्या नहीं हो सकता। तो भले ही आज कोई व्यक्ति यहाँ से कम्बल ले रहा है, कोई बात नहीं है, आज ऐसी परिस्थिति है, लेकिन आप अपने बच्चों को अच्छा बनाइए, उनको मोटिवेट करिए। मतलब मोटिवेट का है, उनका मनोबल बढ़ाइए। बच्चा पढ़ो, नशे से दूर रहो, मोबाइल कम से कम यूज करो, इंटरनेट अगर यूज करते हैं तो उसमें जानकारी लीजिए। जैसे आज जो महापुरुष है तो इनका कार्यकाल कितना था, इनका जन्म कब हुआ, ये प्रधानमंत्री कब से कब रहे, गांधी जी ने क्या क्या आंदोलन चलाए, क्या क्या उन्होंने सत्याग्रह करे, ये सारी चीजें। जैसे जसपुर में मैंने देखा कि कोचिंग का बड़ा अच्छा है कि कोचिंग करते हैं बच्चे, अच्छे स्टेटों में निकल जाते हैं, क्लरिकल स्टाफ में निकल जाते हैं। जैसे मैडम लोग आपके सामने उदाहरण है, आप APU हैं, आप हॉर्टिकल्चर अधिकारी हैं। ठीक है, तो अपने बच्चों को ये मत सोचिए कि हमारा भाग्य यही है कि हमने जो है हाथ ही फैलाना है, ये नहीं। आप देने वाले भी बन सकते हैं। ठीक है, नौकरी देने वाला बनिए। कहते हैं ना नौकरी लेना नहीं है। हम लोग नौकरियां बहुत सीमित हैं, ये मान लीजिए, बहुत सीमित है। जब कोई रिटायरमेंट पे जाता है 10 पद अगर एक साल में खाली होते तो 10 की वैकेंसी आएगी। फिर अगली बार जो है 10 पद वेट करेंगे तो गवर्नमेंट 400-500 वैकेंसी निकालेगी, फिर 400-500 बच्चों को रोजगार मिलेगा। तब तक तो हमारे हजारों बच्चे ग्रेजुएट हो जाते हैं। तो वो सारे क्या करेंगे, खेती में इनोवेटिव आइडियाज़ क्या कर सकते हैं, मशरूम उत्पादन कर लें, मौन पालन कर लें, बाकी कुछ भी जो मतलब एकदम से हमको जो है अच्छा कैश क्रॉप, मतलब जैसे नगदी फसल जो हमको तुरंत लाभ दे सके। ऑर्गेनिक कुछ जड़ी बूटी वगैरह, या जैसे एरोमा वाले, जैसे मैडम को बहुत अच्छा बता सकती हैं यहाँ पर वर्मा मैडम कि आपके पास आप फलोद्यान करिए, यहाँ पर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लैंड आपकी फर्टाइल है, मतलब फर्टाइल क्या बोलेंगे उसको, उर्वरा है, उपजाऊ है, उर्वरा है। आपकी भूमि जो है ना ये बहुत अच्छी है। ऐसे पहाड़ों की भूमि नहीं होती, मैं पहाड़ का हूँ, वहाँ तो क्या होता है बारिश होती है तो मिट्टी ना इरोजन मतलब बह जाती हो, क्षरण हो जाता है। गोबर डाला, वो बह के नदी में गई, नदी से वो तराई में आ जाती है। आपकी ज़मीन बहुत उपजाऊ है, यहाँ पर आदमी काम करेगा तो 100% भूखा नहीं रह सकता। आप बिल्कुल भी गरीब नहीं है, चाहे 2 बीघा है आपके, 3 बीघा, आप उसमें अच्छा काम कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ करिए। बच्चों को कहीं नशे से दूर रहना है, मैं पुलिस के हिसाब से नहीं बोल रहा। ठीक है, मैं दोनों महापुरुष हमारे इनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आप लोगों की तरफ से भी पूरा देश आज इनको याद कर रहा है। इनको की बदौलत हम हैं और हमारे देश की शान है। आगे भी हम यही परंपरा बनाए रखेंगे। समदर्शी संस्था
के लिए बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। आगे भी ऐसा करते रहेंगे। मैंने अभी आरपी सिंह साहब मुझे जिस दिन निमंत्रण देने आए थे, मैंने आपसे डिस्कस किया। मैं बहुत सोचता हूँ ऐसे कि मैं भी लोगों के बीच में जाकर, अभी क्योंकि मैं तो अभी सेवा में हूँ, सरकारी सेवा में हूँ, तो कर नहीं सकते अभी, लेकिन खुलकर मैं भी करना चाहता हूँ। ये मेरी भी जो दिल की इच्छा है कि मतलब सभी आप लोगों के लिए काम किया जाए। जो अच्छे बच्चे हैं, होनहार बच्चे हैं, उनको मोटिवेट किया जाए। लेकिन फिर भी मैंने उस दिन भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूँ, आपका बच्चा कोई पढ़ना चाहता है, कोई इस तरह से सोचता है कि मैं किसी कंपटीशन की तैयारी कर, तो बैंकिंग की करना है, टीचर बनना है या IAS BCS की तैयारी करना है, तो निसंकोच आप कभी भी मिलने आ सकते हैं मेरे कार्यालय में काशीपुर में, और फ़ोन पर भी बात कर सकते हैं। आरपी सिंह साहब में मेरा फ़ोन है, फ़ोन पर फ़ोन नंबर है, तो आप किसी भी समय, मैं हर समय उपलब्ध रहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो बच्चा होनहार है उसको मदद भी मिलनी चाहिए और वो आगे जाना भी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले, क्योंकि जो भी देहात का क्षेत्र है ना, गाँव का, वहाँ नशा बहुत ज़्यादा है। नशे से दूर रखना है बच्चों को। हमारी पीढ़ियाँ बर्बाद हो रही हैं। आने वाले समय में सैनिक नहीं मिलेंगे हमको। जब हमारा बच्चा दौड़ ही नहीं पाएगा, तो क्या, अभी भर्ती करा रहा था मैं वहाँ पे उधम सिंह नगर में, यहाँ बच्चे दौड़ ही नहीं पा रहे थे। बॉल थ्रो था 70 मीटर में 20 नंबर, 50 मीटर नहीं फेंक पाए। 50 मीटर में जो है क्वालिफाइंग था, 50 मीटर नहीं फेंक पाए बच्चे। लंबे चौड़े बच्चे हैं, नहीं फेंक पाए। उसका कारण क्या है? हम लोग नशा कर रहे हैं, हम लोग फिजिकल नहीं कर रहे हैं, व्यायाम नहीं कर रहे हैं। सुबह सुबह पहले दौड़ते थे, बच्चे को अपना बलिष्ठ बनाते थे शरीर। तब तो जिम कुछ नहीं हुआ करता था। बल्लम टाइप के होते थे, उनको करते थे, दूध की मट्ठा वगैरह पीते थे, यही था। अब हम लोगों ने सब छोड़ दिया है। चाउमीन मोमो पे आ गए हम लोग, सारी चीज़ें। मोबाइल चला रहे दिन रात, बाहर निकल नहीं रहा है बच्चा। गेम्स, आउटडोर गेम्स खिलाइए, दौड़ाइए उसको। मोबाइल कम से कम यूज करें, और मोबाइल यूज करता है तो उससे क्वेश्चन करिए, भारत कब आज़ाद हुआ, अशोक आंदोलन कब हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ, गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 सम्मेलन कब हुए, अम्बेडकर साहब ने किस में भाग लिया था, ये पूछिए उनको। तो इस तरह से हमारे प्रधानमंत्री अभी तक कितने बने, किसका कार्यकाल कब से कब तक का था, तो ये पूछिए बच्चों को। क्या कर रहे हो भाई आप लोग, ये मोबाइल पे क्या लगे रहते हो, हैं? ठीक है, मनोरंजन के लिए थोड़ा सा समय निकालना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये नहीं कि हम इसी में चिपके रहे। अभी काफ़ी लोगों ने शिकायत है कि एग्ज़ाम हमारा बच्चा बेकार हो गया, मोबाइल पे रहता है। इससे एक बीमारी भी होती है इससे। अब जैसे हम लोग बहुत सुनते हैं ना इसको, तो कई बार हमारे कानों में घंटी बजती रहती है, लेकिन मोबाइल नहीं बजता। ये लगता है कि बज रहा है, ये ऐसा फील होता है, क्योंकि हम लोग बहुत, अब हमारी तो जॉब है सबका। अभी देखो 2-3 कॉल मिस हो गई, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो ऐसे रात में भी चलता रहता है ये क्रम। तो अगर हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो कैसे लोगों की मदद कर पाएंगे, कैसे इतने फ़ोन उठाएंगे। रात में सोना नहीं है, दिन में खाना नहीं है, फिर भी हम लोग फिजिकल करते हैं, एक टाइम निकालते हैं अपने लिए फिट रहने के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग किसी को भी खुद को असहाय नहीं समझना है, इसको अपने भाग्य नहीं समझना है। हर कोई कर सकता है। दिल्ली में एक 4th रैंक IAS आया था, जिसका झुग्गी में रहता था और उसका परिवार। जानते हैं झुग्गी कैसे बनती है? जैसे आप लोग यहाँ अपने पशुओं के लिए बना देते हो, कांच की छप्पर बनाते हैं, उसको मिट्टी से अगर, या गोबर मिट्टी से पोत दिया, वो दिल्ली में झुग्गियाँ होती है। अनऑथराइज कॉलोनी बोलते हैं उसको। कभी उसमें डोजर भी चल जाता है। गरीब लोग हैं बेचारे, लेकिन वो बहुत होशियार बच्चा था। उसके टीचर्स ने उसको मोटिवेट किया, पढ़ाया, जो कॉलेज गया जब वो DU में उसका एडमिशन हुआ, और वो निकला IAS। जैसे आपके अर्पित चौहान जी निकले, उसी रैंक पे वो भी निकला। तो आपका बच्चा अर्पित चौहान भी तो आपके बच्चे यही की माटी के पूछते हैं। वो कौन से कहाँ पढ़ा उन्होंने, GB बंद में पढ़ा, यहाँ पे इंजीनियरिंग की, और फिर पढ़ गए। अपने बच्चों को बताइए ये सारी चीज़ें कि बेटा बहुत दूर जाने की जरूरत है। दूर के ढोल सुहाने, है ना, कहते हैं ना। आन गाँव का क्या बोलते हैं, तो दूर क्या बोलते हैं, घर की मुर्गी दाल बराबर। एक तो ये होता है, एक होता है कि घर का जोगी जोगना, और आन गाँव का सिद्ध, कि मतलब दूर के लोग हम बोलते हैं कि वो बहुत अच्छा करता है, उसका बेटा पता नहीं इतना होशियार है। ये कुछ नहीं, होशियार कुछ नहीं होता। जिसने ध्यान दिया वो निकलेगा, जिसने सोचा वो निकलेगा। बड़ा सोचना है, बड़ा सपना देखना है, ये अपने बच्चों को बताइए। क्योंकि यहाँ पर बच्चे नहीं, आप बुजुर्ग लोग हैं, सब माताएं हैं यहाँ पर ज़्यादा। तो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए, उसको देखिए, उसको करीब से क्या कर रहा है, क्यों घूम रहा है, फालतू क्यों घूम रहा है। पढ़ो बेटा, आगे बढ़ो, ये बढ़ो, तुम भी ऐसे करो। तो आपका बहुत समय ले लिया मैंने, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग आपके लिए तत्पर हैं। पुलिस में तो हम लोग सेवा कर ही रहे हैं, लेकिन वैसे भी मैं चाहता हूँ कि आप लोग अगर चाहते हैं कभी भी
तो आपका बच्चा कभी कुछ किसी को जरूरत हो तो मुझसे बात कर सकता है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद एसपी साहब। हमारे बीच में अभी एसपी साहब जिनका बार बार नाम ले रहे थे, अर्पित कुमार चौहान, उनके पापा हमारे बीच में हैं। मैं चाहूँगा मास्टर बलकरण सिंह जी कृपया मंच पे आने का कष्ट करें। एक बार जोरदार तालियां अर्पित कुमार के लिए भी बजाई जाए। अब मैं चाहूँगा कि 2 शब्द श्री बलकरण सिंह जी संस्था के लिए प्रेषित करें। साहब, ये संरक्षित संस्था जैसा मैं सुन रहा हूँ 30 वर्षों से लगातार निस्वार्थ रूप से कार्य कर रही है और बेसहाराओं को मदद करती है। आज गांधी जयंती और लाला लाजपत शास्त्री जी का जन्मदिन है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और संदर्शित संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब। अभी मुख्य अतिथि जी ने एक विषय रखा था यहाँ। वैसे तो उनके सारे विषय मार्गदर्शनीय हैं, सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं, लेकिन संस्था के लिए एक विषय आया था कि संस्था के रिसोर्स क्या क्या हैं। संस्था का केवल एक बार जब हम शादियाँ करते हैं तो केवल एक बार सहयोग के लिए निकलते हैं और उसमें जो न्यूनतम सहयोग है वो 500 रुपये सहयोग है और वो एक तरह से सदस्यता राशि है। हम अपने मतलब से बता रहे हैं ना। मैं तो जैसे वैसे ही पूछ रहा था कि ये लोग कहाँ से करते होंगे, मतलब ये बहुत बड़ी बात है इतना काम करना। आजकल इतनी महंगाई है, कहाँ से करते होंगे, लेकिन इतने अच्छे लोग हैं आप जो जुड़े हैं, संस्था से जुड़े हैं और मदद कर रहे हैं। तो मेरा भी मन होता है कि मैंने कहा इसलिए कह रहा था मैं कि हमें भी आना चाहिए। यहाँ के सभी जितने भी प्रबुद्ध नागरिक हैं जसपुर के, वो सब सहयोग करते हैं और उन्हीं के सहयोग से ये संस्था अपना निरंतर कार्य करती है, लेकिन सहयोग वर्ष में एक ही बार लिया जाता है। तो अभी एक आशा की बैठी है भारत शक्ति, इस तरह से भी एक अभी पीछे मुरादाबाद के यहाँ डॉक्टर है, उनका भी सहयोग है। तो अब कंबल वितरण के कार्यक्रम को शुरू करते हुए हमने 2 अपनी यहाँ माताएं बुलाई हुई हैं। मैं चाहूँगा कि हमारे मुख्य अतिथि उनको कंबल देने का कष्ट करें। इधर से आइए मैडम, आंटी एक करके ले गई आंटी एक मैडम लीजिए आंटी। हो गया घर से बाहर चलिए। भैया 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 थोड़ा सा और बोलो बोलो। नहीं, आपको सम्मानित करना सर को इसलिए करवाएं। चलो सम्मानित करा। मैं संस्था के पदाधिकारियों से निवेदन करूंगा कि श्रीमती दीपा रानी जी को प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित करने का कष्ट करें। हमारी मातृशक्ति मितेश जी, सरला जी, आप ही आ जाइए। नाम ये लक्ष्मी देवी जी और मैडम बैठी हैं, वर्मा जी दोनों, कृपया आ जाइए मंच पे आ जाइए। आपको बुलाओ ना। सर आ जाओ तुम भी आ जाओ। ये तो मैडम का है ना।
आप दे रहे हैं। नहीं वही तो जी आप एक आप आएंगे। नेहा वर्मा जी हमारे विशिष्ट अतिथि, उनको भी मैं चाहूँगा कि प्रत्येक चिन्ह भेंट का सम्मान करें। अच्छा जो बात तुम्हें पहले बताने की वो बाद में ऐसे चेहरे से नहीं आता। अब सवाल दे दो मैडम को। ये भी एक परंपरा है कि जो अतिथि हमारे यहाँ आते हैं उनको भी सम्मानित किया जाए। मैं चाहूँगा कि हमारे संस्था के पदाधिकारी अपने मुख्य अतिथि एसपी साहब को भी प्रत्येक चिन्ह भेंट कर सम्मानित करने का कष्ट करें। हेलो, सभी पदाधिकारी संस्था के, योगराज जी आ जाइए, शर्मा जी, अनु जी आ जाइए।